आंधी जब भी आती है तो अपने साथ बहुत सारा साजो सामान लेकर आती है, मतलब मट्टी, गर्द, पत्ते और पता नहीं क्या क्या कुछ उठा कर ले आती है अपने साथ और घर में फेंक कर चली जाती है। ये ना सिर्फ शहरों में ऐसा होता है बल्कि गांव के घरों की जो बुरी हालत होती है वो देखने के काबिल होती है। ये देखिए, मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रही हूँ अपने घर के कि कल रात की आंधी के बाद जो हमारे घर का हशर हुआ। ये देखिए कैसे ढेरियाँ लग गई हैं कूड़े की। यूँ लगता है कि सारे गाँव का कद हमारे घर में ही जमा हो गया है। और सबसे पहले साफ़ करने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी क्यारी में। सबसे पहले मैं अपने पौधों को साफ़ करूंगी। आंधी तो रात के वक्त थम चुकी थी और सुबह के वक्त मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। ठंडा ठंडा मौसम है और घर वाले नमाज के बाद दोबारा से लेट गए हैं सोने के लिए। बच्चे भी अभी सोए पड़े हैं। और घर की सफाई की फिक्र होती है तो एक होम मेकर को ही होती है। अब मेरा ये प्लान है कि उनके उठने से पहले मैं घर एकदम से नीट एंड क्लीन कर लूँ। पहले मैं अपने कमरे और बरामदा साफ़ करूँगी, फिर चारपाइयाँ वहाँ ले जाकर रखूँगी और फिर उसके बाद सेहन साफ़ करूँगी। और अभी से मुझे पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा गंद है जिसे साफ़ करना है। इसके बाद मैं थक भी बहुत जाऊँगी। ये देखिए घर की कितनी बुरी हालत हुई है। ये कमरे भी इसी तरह गर्द-आलूद हैं। असल में आजकल गंदम की कटाई का सीज़न है और यह भूसा वगैरह उड़कर काफ़ी आता है। इसके अलावा गांव के घरों की छतों के ऊपर काफ़ी लकड़ियां वगैरह रखी होती हैं तो वो भी उड़ कर आती हैं। और पास दरख्त होते हैं तो उनके पत्ते भी बहुत उड़कर आते हैं, अंदर तक पहुंच जाते हैं। बेड के नीचे इतना गंद जमा हुआ है कि मैं देखकर हैरान रह गई कि आधा घर हमारा बंद है लेकिन फिर भी अंदर तक इतना कूड़ा कैसे जमा हो गया है। अब मैं इसे क्विकली साफ़ करूँगी और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ साथ साथ कि कैसे आपने अगर सारे चारपाइयाँ बाहर हैं तो जो रूम्स या बरामदा या जो एरिया आपके घर का खाली है तो सबसे पहले आपने उसे साफ़ करना है, क्योंकि खाली जगह को साफ़ करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत ताज़ो सामान के। तो सबसे पहले ये सारा एरिया मैं साफ़ कर दूँगी और इसके बाद मैं चारपाइयाँ यहाँ उठा के ले आऊँगी। सेहन की सारी चीज़ें उठाने के बाद उसे साफ़ करूँगी। घर को साफ़ सुथरा करने के बाद एक होम मेकर की जो अपनी हालत होती है वो तो फिर आपको पता ही है। कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है, वो या तो मास्क लगा लें या फिर इस तरह नकाब कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। ये देखें, ये सिर्फ कमरों से इतना कूड़ा निकला है, आगे सेहन का क्या हाल होगा। मैं आप सब बहनों की तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे कमेंट करती हैं। व्यूज़ बेशक मेरे बहुत ज़्यादा नहीं आते लेकिन जो कमेंट आते हैं मुझे वो मेरा दिल खुश कर देते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप इतने अच्छे मुझे कमेंट करती हैं। झाड़ू लगाने के बाद भी बारीक बारीक जो डस्ट होती है, मट्टी होती है, वो यूँ की तू थी फर्श पर। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं धो दूँ। तो फिर मैंने पाइप लगाया और कमरों से लेकर सारे घर को मैंने धो दिया। ये एक अकेली औरत के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है करना, लेकिन करना तो होता है ना। हम होम मेकर की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी तो लगा रखी है कि हमने ही ये करना होता है। तो मेरी कोशिश है कि बच्चों के उठने से पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। अभी मैंने नाश्ता भी बनाना है और धूप एकदम से इतनी तेज़ निकल आई है। काम तो हर जगह ही होते हैं लेकिन गांव की ख़वातीन को काम ज़्यादा करने पड़ जाते हैं। अभी आपके सामने ही है।
अब हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ ही होती है, बेशक वो गांव की रहने वाली हो या शहर की रहने वाली हो। बरामदा वगैरह से मैंने वाइपर लगाने के बाद फिर सारी चारपाइयाँ उठा कर मैंने बरामदे में और कमरों में रख ली थी। और उसके बाद मैंने सहन को अच्छी तरह साफ़ किया था, बाहर गली तक अपना थड़े वगैरह को भी मैंने धो दिया था। अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। लास्ट में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।